अवधपुरी में आज से 84 कोसी परिक्रमा का शंखनाद हो गया है। यह परिक्रमा रामायणकालीन कई महत्वपूर्ण ऋषि मुनियों की तपस्थली होने के कारण यहां से गुजरी है। ऐसी मान्यता मानी जाती है कि तमाम सिद्ध ऋषियों ने त्रेता युग में अवध क्षेत्र में तपस्या करके इस क्षेत्र को प्रभु श्री राम के अवतरण के लिए पवित्र बनाया था। तो इसी के बाद अयोध्या से शुभ समाचार ये है कि राम मंदिर का अगले चरण के निर्माण का काम तेज कर दिया गया है। ट्रस्ट ने इसे दिसंबर तक मंदिर के अगले चरण का पूरा करने का जो है वो टारगेट रखा है। तो इसी बीच अयोध्या से शुभ समाचार ये भी है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां आ चुके हैं। रोज लाखों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि जैसे जैसे मंदिर निर्माण अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ेगा, इसकी भव्यता और भी ज्यादा नजर आएगी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में भी इजाफा होगा। फिलहाल तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य और तेज कर दिया गया है। मंदिर में निर्माण में जुटे मजदूरों की संख्या अब 4000 कर दी गई है। राम मंदिर निर्माण कार्य हुआ तेज। दिसंबर 2024 तक बन जाएगा भव्य राम दरबार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही हर रोज लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और गर्भगृह में विराजमान रामलला के मनमोहक स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिलहाल मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मंदिर के प्रथम तल और शिखर का निर्माण होना बाकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अब 161 फीट ऊंचे राम मंदिर के निर्माण कार्य की गति को और भी बढ़ा दिया है। पहले जहां करीब 3500 मजदूर राम मंदिर निर्माण कार्य में हाथ बटा रहे थे, अब उनकी संख्या 500 और बढ़ाकर 4000 कर दी गई है, क्योंकि दिसंबर 2024 तक राम मंदिर के प्रथम तल और राम दरबार और शिखर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शिखर तैयार होगा। मंदिर के चारों एक सिक्योरिटी वॉल बनेगी। जैसे ये रेक्टेंगल 3 की दीवार बनी है, ये सिक्योरिटी वॉल 40 फीट वाइड होगी। एक तरफ जहां राम मंदिर तेजी से भव्य आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अवध में आज से 84 कोसी परिक्रमा की भी शुरुआत हो गई है। बस्ती जिले के मकभूमि से 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत होती है। इस दौरान 84 कोसी परिक्रमा रामायण कालीन ऋषियों की तपस्थलियों से होकर गुजरेगी। ये धार्मिक परिक्रमा 21 दिनों तक चलने के बाद वैशाख शुक्ल की सप्तमी यानी 14 मई को संपन्न हो जाएगी। मान्यता है कि मकभूमि वही धार्मिक स्थल है जहां राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था और त्रेता युग में ऋषियों ने अवध क्षेत्र में तपस्या करके प्रभु राम के अवतरण के योग बनाए थे। 84 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। 21 दिनों की इस धार्मिक परिक्रमा में जगह जगह कीर्तन, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड पाठ किए जाएंगे और अवधपुरी एक बार फिर से राम नाम के जयकारों से गूंज उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 84 कोसी परिक्रमा महत्व इसका क्या है, क्या होता है इसमें, कैसे हुई इसकी शुरुआत बताएंगे आप। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि राम भक्त अवध की परिक्रमा 3 तरह से करते हैं। अयोध्या में सबसे छोटी परिक्रमा जो है 5 कोसी की है, जो करीब 15 किलोमीटर की होती है। इसके अलावा 14 कोसी परिक्रमा भी होती है, जो करीब 42 किलोमीटर की होती है। तो तीसरी जो है वो 84 कोसी परिक्रमा है, जो करीब 275 किलोमीटर की होती है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की अगर हम बात करें तो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 5 जिलों में 275.35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बिल्कुल गीतिका, और देखिए 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या अलावा इसमें देखिए अंबेडकर नगर से भी होकर गुजरती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन 5 जिलों में यानी कि बाराबंकी, बस्ती और गोंडा इसमें शामिल है, मतलब तमाम शहरों से होकर ये परिक्रमा गुजरती है।
तो अपने आप में परिक्रमा जो है ये काफी भव्य है, काफी बड़ी है। 84 कोस की परिक्रमा उन सभी महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है जो भगवान श्री राम के राज्य से जुड़े हैं। यानी ये अवध क्षेत्र की परिक्रमा है जो करीब 24 दिन तक चलती है। 84 कोस की परिक्रमा जो है मनुष्य को 84 योनियों से मुक्ति दिलाती है। मान्यता यह है कि इसकी शुरुआत जो है त्रेता युग से हुई थी। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के मुताबिक राजा दशरथ ने देवताओं से पुत्र प्राप्ति के लिए अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर यानी मनोरमा नदी के तट पर पुत्र यष्टि यज्ञ किया था और 84 कोस परिक्रमा उसी स्थान से होकर गुजरती है। जी हाँ, यहाँ यज्ञ किया गया था, यानी बस्ती में मखौरा गांव से यात्रा की शुरुआत होती है। पुत्र यज्ञ के लिए दशरथ जी ने करीब 22 दिनों में जो है वो पैदल यात्रा पूरी की थी। इसमें करीब 25 पड़ाव के साथ विश्राम के लिए कई जगह हैं। 84 कोसी परिक्रमा का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि इस परिक्रमा से मनोवांछित फल प्राप्त होती है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग नेशनल हाईवे पर बनाया जा रहा है। विकास कार्य पूरा होने के बाद पर्यटक अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा 4 लेन मार्ग से होकर गुजर सकेंगे। गीतिका बिल्कुल, तो इस मार्ग के विकास के लिए 3,350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के बीच में पड़ने वाले पौराणिक स्थलों को पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को भी काफी बल मिलेगा।